नमस्कार, अंकल आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं नवरात्रा स्पेशल पनीर टिक्का। तो इसको बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है और इसके साथ में ही थोड़ी सी धनिया पत्ती को काट लिया है और थोड़ा सा करी पत्ता और 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लिया है। और साथ इसका रस हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ में ही 3 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, आधे नींबू का रस और 1 चम्मच इसमें सिंगाड़े का आटा जो हम व्रत में खाते हैं वो ले लिया है। और इसके साथ में ही 1 कटोरी दही को मैंने छलनी में डाल के रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए और इस गाढ़े दही को हम पनीर को मैरिनेट करने में इस्तेमाल करेंगे। तो इस दही को अब मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो देखिए इसका पानी निकल गया है, ये थिक हो गई है हमारी दही, गाढ़ी लग रही है। अब इस दही में ये धनिया पत्ती डाल देते हैं और जो करी पत्ता काटा था बारीक उसको भी इसमें डाल दिया और 3 हरी मिर्च को भी बारीक काटा है उसको भी इसमें मिक्स कर दिया। साथ में ये आधे नींबू का रस और ये सिंगाड़े का आटा 1 चम्मच के आसपास, इसको मिक्स कर लेते हैं इसमें। और इसमें इस अदरक के रस को भी हम इसमें डाल देते हैं, इसको निचोड़ लेते हैं हाथ से। अब इसमें 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक डाल दिया, 1 टीस्पून, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डाल दी और 1 टीस्पून इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया। इसको मिक्स कर लेते हैं अब हम। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और आधा छोटा चम्मच इसमें हमने ऑयल का डाल दिया, जो तेल हम व्रत में खाते हैं। अब पनीर के टुकड़ों को काटकर इसमें डाल देते हैं और इसको हिलाते हुए ताकि ये सारा जो हमारा दही है इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए, चारों तरफ से इसके लग जाए ये। इसको हिला लेते हैं और सब तरफ से दही इसको इस पनीर के टुकड़ों पर लग जाए और इसको अब हम आधा घंटा ऐसे ही ढक के रख देते हैं। तो आधे घंटे बाद इसको देखते हैं अब हम। तो हमारे ये पनीर के टुकड़े अब हम देखें तो ये मैरिनेट हो गए हैं, इसमें सारे दही का और मसालों का रंग असर इसमें आ गया है। इधर हमने पैन गैस के ऊपर रख दिया, गैस को ऑन कर दिया, हल्का सा गर्म हो गया ये पैन। तो इसको अब हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो एक ब्रश से हमने थोड़ा सा ऑयल इस पैन में लगा दिया, इसके साइड्स पर और बीच में भी। और अब हम इसमें एक एक करके अपने सारे पनीर के क्यूब्स इसमें डाल देते हैं। तो सारे पनीर के टुकड़े हमारे इस पैन में आ जाएंगे। इनको थोड़ा थोड़ा अलग कर देते हैं स्पैचुला से या छलनी से और गैस की फ्लेम को इसमें हम मीडियम आंच पर ही पकाएंगे। मीडियम फ्लेम कर दिया और इसको उल्टेंगे पलटेंगे ताकि ये चारों तरफ से कुक हो जाए। एक एक पीस को हम अलग अलग से उलटते पलटते रहेंगे ताकि इसके सभी साइड जो है वो कुक हो जाए। तो इनको फिर से हम देख लेते हैं, फिर से पलट देंगे कि सारी साइड्स इसकी प्रॉपर ब्राउन हो गई हैं। तो देखिए काफ़ी ये पक गया लगता है। तो एक एक पीस को हम चेक करते हैं। तो सारे जो हमारा पनीर है वो पक गया है। अब हम इनको एक एक करके निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए इस तरह से इतना ये ब्राउन हो गया है। तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं, सारे पनीर के टुकड़ों को।
तो हमारा पनीर टिक्का तैयार है। इसको हम सर्विंग प्लेट में रख देते हैं और इसको धनिया पुदीने की व्रत वाली चटनी के साथ खाएंगे और साथ में खीरा टमाटर के साथ में इसको गार्निश कर देते हैं। तो हमारा ये पनीर टिक्का तैयार है।